प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, भारत का समुद्री क्षेत्र बन रहा है आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में आयोजित मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए भारत के तेजी से उभरते समुद्री क्षेत्र पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत का मैरीटाइम सेक्टर जिस गति से प्रगति कर रहा है, वह न केवल देश की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक व्यापार के नए युग का नेतृत्व करने की हमारी क्षमता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, समुद्री परिवहन के डिजिटलीकरण और ब्लू इकोनॉमी के विस्तार के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व का प्रमुख समुद्री हब बने, जहां से व्यापार, रोजगार और नवाचार की नई लहर उठे। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि पीएम गति शक्ति मिशन और सागरमाला प्रोजेक्ट जैसे अभियानों के माध्यम से भारत का बंदरगाह नेटवर्क अब पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुका है। देश के तटीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक, जहाज निर्माण, क्रूज, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का भौगोलिक स्थान उसे समुद्री व्यापार में प्राकृतिक लाभ देता है और अब पुट्टापुर्थी एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक वातावरण में डूबकर बाबा के जीवन संदेशों को याद किया। प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने समारोह को और भी ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम स्थल को विशेष रूप से सजाया गया था। विशाल मंडप, रंग बिरंगी रोशनियां और सांस्कृतिक मंच और श्रद्धालुओं की भीड़ ने पूरे परिसर को उत्सव के रंग में रंग दिया। मंच पर हुए भक्ति संगीत, वेद पाठ और नृत्य प्रस्तुतियों ने भारतीय संस्कृति की विविधता को एक ही मंच पर जीवंत कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षा और सेवा की परंपरा भारत की आध्यात्मिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बाबा का संदेश केवल आध्यात्मिक जागृति का नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, सेवा करने और मानवता को आगे बढ़ाने का है। द्वारा शुरू किए गए कई संस्थान आज भी लाखों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन में प्रगति का मार्ग दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट की सराहना करते हुए कहा कि ट्रस्ट आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल और परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने ट्रस्ट की एनिमल वेलफेयर यानी पशु कल्याण के लिए की जा रही पहल का विशेष उल्लेख किया। समारोह का सबसे विशेष क्षण था गौदान समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित हुए। इस आयोजन में किसानों को गिर नस्ल की देशी गायें भेंट की गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गायें केवल पशुधन नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के जीवन और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। उन्होंने विश्वास जताया कि गिर गायें किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जनता का उत्साह देखने लायक था। पुट्टापर्थी की सड़कों पर लोग सुबह से ही कतारों में खड़े थे। पीएम मोदी के काफिले के गुजरते समय हर वर्ग, हर उम्र के लोग हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भीड़ ने पूरे शहर को जश्न के माहौल में बदल दिया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत थी, लेकिन फिर भी जनता को पहुंचने में आसान सुविधा दी गई। विशाल लगी बड़ी स्क्रीन पर लोग पूरे कार्यक्रम को लाइव देखते रहे। सांस्कृतिक मंच पर विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिनमें पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और आध्यात्मिक कथाओं पर विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिनमें पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और आध्यात्मिक कथाओं पर आधारित नाट्य मंचन भी शामिल था।